गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। मैं नीतू आपका अपनी टीम के साथ तहे दिल से अपने चैनल राशि रिदम में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे यहाँ पर एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी और अंधविश्वास। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एस्ट्रोलॉजी और अंधविश्वास ये आपस में इंटरलिंक नहीं है, बट स्टिल ये एक साथ इंटरलिंक है। अब हम यहाँ बात करेंगे इस चैनल में कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी आज के ज़माने में अंधविश्वास की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उसका रीज़न है कहीं ना कहीं कुछ एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस मानते हैं और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी को एक तरीके से अंधविश्वास की तरफ मोड़ कर ले जा रहे हैं। अब यदि हम इसका एक छोटा सा उदाहरण देखें, आधुनिक एस्ट्रोलॉजी हमारी फ्यूचर बदलती है, हमारी सोच बदलता है, ना कि हमको फ्यूचर के प्रति डराता है। वहीं हम अंधविश्वास की तरफ देखें जाए तो हमको ये कई एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि अरे हमको ये नहीं करना चाहिए, अरे आज आपने ये शुभ काम कैसे कर लिया, अरे आपको तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ये सब ग्रह तय करते नहीं, ये सब ग्रह तय नहीं करते, ये सब हम तय करते हैं, हमारे कर्म तय करते हैं। तो जो नई एस्ट्रोलॉजी है, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है, ये हमारी कर्मों के आधार पर चलती है। वहीं हमारी पुरानी एस्ट्रोलॉजी भी कर्मों के आधार पर चलती थी, पर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने उसको एक तरीके से डर का एक रूप दे दिया, जिसकी वजह से आज के हमारे लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं और कुछ पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी पर डिपेंड है। तो हमारा ये जो चैनल है राशि रिदम, इसका नाम हमने ये सोचकर लिखा है कि राशि एक तरीके से साइंस है, वहीं रिदम एक कला है। तो इस राशि रिदम से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है और एक खूबसूरत सा एक राशि रिदम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एस्ट्रोलॉजी एक साइंस की तरफ अपना रुख बदल रही है। यही हमने रिसर्च के दौरान ये पाया है कि कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी एक तरीके से पर्सनालिटी मैपिंग सिस्टम के थ्रू ही काम करती है। ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है रिसर्च का भी और आज की जनरेशन को जानने का भी, क्योंकि आज की जनरेशन जैसे विकसित भारत हमारा दिन ब दिन डेवलप हो रहा है, उसी तरह हमारे जो आज की जनरेशन है, इस विकसित भारत की जो एक नया युवा पीढ़ी है, वो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक ढूंढना चाहिए। इस चैनल में आपको लॉजिक के साथ एक रीज़न दिया जाएगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और यदि आपको ये चीज़ नहीं करना है तो उसके पीछे क्या ऐसे कारण है कि आपको वो चीज़ नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं पर्सनालिटी मैपिंग सिस्टम के अंदर। अब आप लोग सोचेंगे पर्सनालिटी मैपिंग सिस्टम क्या होता है? ये तो एक तरीके से मैनेजमेंट का या फिर किसी की पर्सनालिटी इंडिकेटर चेक करने का एक सॉफ्टवेयर। एग्जैक्टली इसी को मैंने बोला है साइंस। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस की तरह काम करती है और उस साइंस का नाम है पर्सनालिटी मैपिंग सिस्टम। यहाँ पर्सनालिटी का मतलब होता है कि किस तरीके से आप सोचते हैं, किस तरीके से आप महसूस करते हैं, किस तरीके से आप महसूस करने के बाद रिएक्ट करते हैं, बर्ताव करते हैं, और किस तरीके से आप कोई भी परिस्थिति में उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ये हो जाता है पर्सनालिटी। वहीं इन सब को करने के बाद, सोचने के बाद, महसूस करने के बाद, प्रतिक्रिया देने के बाद आप किस निष्कर्ष, किस कंक्लूजन पर आकर रुकते हैं, वो होता है हमारा मैपिंग सिस्टम। वहीं अब उस इन दोनों स्टेप को फुलफिल करने के बाद जो एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनता है, यानी एक छोटा सा लॉजिक फ्रेम आउट होता है, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। यदि हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखें, यदि हम किसी भी व्यक्ति का हमने डेट ऑफ बर्थ लिया या उसका नंबर लिया, फिर हम उसके नंबर के आधार पर जो एक हमारे पास एक छोटा सा आउटलुक रहता है, उस पर हम क्या देखते हैं, व्यक्ति ऐसा होगा, ये व्यक्ति का नेचर इस तरीके से होगा, ये गुस्से में इतना हाइपर होगा, ये थोड़ा कम हाइपर होगा। ये हम पता लगाते हैं अपने पर्सनालिटी के बेस पर। वहीं हम इसका यदि हम मैपिंग की जाए तो मैपिंग क्या करते हैं, जब हम उसके टाइम को एक सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं, यानी कुंडली बनाने के लिए जब हम ऐड करते हैं या फिर न्यूमरोलॉजिकली वाइज उसको एक बर्थ चार्ट में प्लेस करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा मैपिंग। वहीं मैपिंग के बाद और आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स को लेकर मैपिंग के बाद जब एक रिज़ल्ट हमारे सामने आता है, जब हम उस कुंडली को कैलकुलेट करते हैं, तब जो रिज़ल्ट आता है, या जब हम नंबर पूरे बर्थ चार्ट को फिल करने के बाद जब एक नंबर का जो रिज़ल्ट आता है, उसको हम बोलते हैं लॉजिक फ्रेमवर्क, यानी हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसी को हम बोलते हैं पर्सनालिटी मैपिंग सिस्टम। तभी आपने देखा होगा कि सभी ज़्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजर्स जो होते हैं, वो आपका डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। एस्ट्रोलॉजी में आपका टाइम भी पूछा जाता है, उसके आधार पर वो सॉफ्टवेयर पे, आपका सिस्टम पे आपका नंबर्स,
आपकी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, उसके बाद जो रिज़ल्ट आपके पास आता है उसको हम बोलते हैं, उसको मैं बोलती हूँ पर्सनालिटी मैपिंग सिस्टम, जिसके आधार पे हम व्यक्ति का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ हद तक बता सकते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे ये तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो बहुत ये आपके साथ भविष्य में ऐसा ही होगा। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपको मजबूर करते हैं कि नहीं आपको ये चीज़ नहीं करनी है, और कुछ ग्रह होते हैं जो आपको एक्सपोर्ट करेंगे कि नहीं आपको ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ आप नहीं करते या फिर आप करते हैं। तो उसको ही हम बोलते हैं मैपिंग, कि किस तरीके से आपके दिमाग से ग्रह खेलना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये तो सभी के साथ होता है। एग्जैक्टली ये नियति है। यहाँ जो काम करते हैं वो हमारे ईश्वर करते हैं, कि यदि किसी भी जन्म लिया है हमने, किसी भी इंसान के रूप में जन्म लिया है, पर्सनालिटी मैपिंग सिस्टम के द्वारा हम चीज़ों को एक रूप दे सकते हैं। वहीं हम देखा जाए हमारी जो ईश्वर ने हमको जन्म दिया है उसके पहले ही कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऑलरेडी सेट हो जाती हैं कि आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपका जन्म जो हो रहा है, आपका उद्देश्य जीवन का या एम आपके लाइफ का ये है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं उस एम के साथ ही अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग रहते हैं, और कुछ डिस्ट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं, और जब वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं वहाँ पे शुरू होता है काम हमारे पर्सनालिटी मैपिंग सिस्टम का, यानी एस्ट्रोलॉजी, यानी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का, कि किस तरीके से मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी पुरानी सभ्यता की एस्ट्रोलॉजी के साथ मिलकर एक नया रूप लेती है। और इस नए रूप को मैं नाम दूंगी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, मॉडर्न न्यूमरोलॉजी और रिदम